Hello everyone. Now let's see the next second part or last stage of sexual reproduction, the post fertilization changes in flowering plant. हमने देखा था शुरुआत में चैप्टर का नाम है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसके कुछ स्टेजेस देखे थे। शुरुआत का अगर फर्स्ट लेक्चर आप देखे रिवाइज किए तो आपको याद आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्टेजेस रहते हैं। पहली स्टेज में रहता है स्ट्रक्चर्स, पूरे मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, देन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कैसे बनते, गैमेट्स के बाद उसमें गैमेटोफाइट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज फर्टिलाइजेशन, वी हैव सीन डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस टू द zygote, टू द पेन दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल एंड व्हाट हैपेंस टू द ओवरी। तो वो चेंजेस अपने को यहाँ देखने की। सो दैट इज द लास्ट पार्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कैसे हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था, सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन होके डबल फर्टिलाइजेशन वाज कंप्लीटेड। द zygote was formed as a result of first fertilization and the second fertilization led to formation of triploid primary endosperm nucleus। ये होने के बाद हमने अब देखते कि उनके साथ आगे क्या होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो सबसे पहले ओवरी से मैसेज जाता है स्टिग्मा स्टाइल दोनों को सबसे पहले, और स्टाइल जो रहती इट बिकम्स नॉन रिसेप्टाइल, इट स्टार्ट्स टू ड्राई अप, इट स्टार्ट्स टू ड्राई अप, स्टाइल सूखने लग जाता, स्टिग्मा भी ड्राई हो जाता उसके ऊपर का, और वो सूख के काड़ी बन के एकदम नीचे की तरफ मुड़ जाता, सो दैट नो न्यू पोलन जर्मिनेशन अकर ऑन दैट स्टिग्मा, ताकि और पोलन्स अंदर ना आ सके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, जो एक सेल था वो कंप्लीटली फर्टिलाइज हो गया, एक्स्ट्रा के पोलन्स आके अब कुछ भी फायदा नहीं है। टू प्रिवेंट दैट एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशंस द स्टिग्मा एंड स्टाइल ड्राइज अप, सबसे पहला चेंज। दूसरा जो कोरोला रहेगा उसका भी काम खत्म हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया, कोरोला आल्सो स्टार्ट टू डीजनरेट, कोरोला सूख जाएगा, उसके जो पेटल्स रहेंगे दे विल आल्सो ड्राई अप, एंड थर्डली कैलिक्स विल आल्सो ड्राई अप, or it may remain as a persistent calyx as in case of your brinjal, tomato। उसमें अपन ने देखे थे सोलानेसी की फैमिली में persistent calyx, फ्लावर में भी कैलिक्स रहता और उसके फ्रूट में भी कैलिक्स रहता, आखिरी तक कैलिक्स वैसा का वैसा ही मेंटेन रहता, पी प्लांट में भी रहता, राइट। सो कभी कैलिक्स सूखेगा या आधे टाइम तक रहेगा, बाद में सूख के वापस चले जाएंगे, और परसिस्टेंट कैलिक्स, डेसिडियस और कैड्यूकस कैलिक्स, ऐसे तीन टाइप्स के कैलिक्स अपन ने देखे थे। सो आउटर मोस्ट फ्लोरल वॉल में ड्राई अप और इट में रिमेन एज इट इज टिल द फ्रूट फॉर्मेशन, दैट इज परसिस्टेंटली इट में रिमेन एज इट इज, ठीक है। तो कैलिक्स भी सूख सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द थ्री मेन चेंजेस विद द फ्लावर। जो फ्लावर हमको दिख रहा है, जो सुबह सुबह ब्लूम हुआ था, जिसमें दोपहर में फर्टिलाइजेशन हो गया और शाम तक फिर वो फूल सूख कर अगले दिन तक उसके पूरे पेटल्स ड्राई अप होके गिर जाते, कैलिक्स भी गिर जाते, स्टिग्मा भी सूख जाती। सो फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट, दिस इज द फर्स्ट क्विक चेंज इन द फ्लावर एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके। दो सबसे मेजर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आर फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, These are the two most important changes। तुमको एनसीईआरटी में भी यही दो चेंजेस दे रही है, ये डिस्कस भी नहीं करते कई जगह पे। फ्लावर बस डीजनरेट हो जाता, सूख जाता, फॉल्स ऑफ, ऐसा दिया है, लेकिन ये दो मेन चेंजेस है, अपने को ये चेंजेस डिटेल में देखने के। ओके, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल विल इंक्लूड सर्टेन चेंजेस इन द ओव्यूल। Ovule is present inside the ovary, we have seen its fertilization, it consists of embryo sac, it has been fertilized by the two male gametes, we have zygote in it, and we have a triploid pen cell, that is primary endosperm nucleus cell। तो जो endosperm pen cell है, that is triploid PEN pen, that will develop into endosperm of that seed, and zygote will develop into embryo of that seed, we have seen that part। अब इसको ही हमको डिटेल में देखने का है, because these structures will form seed। तो सीड में एंडोस्पर्म रहेगा, एम्ब्रियो रहेगा, उसमें सीड कोट रहेंगे, एक्सटर्नल कवरिंग, एंड देयर विल बी अ स्मॉल ओपनिंग ऑन सीड, इट इज नोन एज माइक्रोपाइल ऑफ सीड, सो दैट विल बी आल्सो प्रेजेंट। सो दैट स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड हियर इन सीड फॉर्मेशन। तो अपने को चार चीजें देखनी है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो,
formation of seed coat and formation of micropyle or the small opening on seed. We can see this micropyle on beans. चना वगैरह अगर आपने देखे उसके ऊपर छोटा एक ओपनिंग बरोबर दिखाई देता, that is the micropyle of seed for entry of water. Okay. और फ्रूट फॉर्मेशन में एक ही चीज होंगी, जो ओवरी रहेंगी अराउंड दिस सीड, so that ovary will become fleshy, it will start dividing by mitosis, it will gather nutrients, nutrition. Okay, उसमें रिजर्व मटेरियल जमा होगा, either एडिबल, उसमें जो फ्रूट्स रहेंगे, नॉन एडिबल फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स बनेंगे. सो दैट विल बी द चेंज इन द ओवरी वॉल टू फॉर्म द पेरिकार्प ऑफ दैट फ्रूट. ओके, तो वो हम फ्रूट फॉर्मेशन में देखें. अपने को भी इंपॉर्टेंट क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. हम पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन डिस्कस करें. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ seed is this endosperm development or formation of the endosperm of that seed. अब हमने जरा अगर देखे आपने तो पहला स्टेप ये था, डबल फर्टिलाइजेशन includes two fertilizations. One of the male gametes fuse with the egg cell to form a diploid zygote, and second male gamete fuses with secondary nucleus, diploid secondary nucleus, to form triploid primary endosperm nucleus. We called it as ट्रिपल फ्यूजन. तो एंडोस्पर्म बनने के लिए जो फर्टिलाइजेशन है, एंडोस्पर्म की शुरुआत कहां से होती? सो द फर्स्ट सेल ऑफ एंडोस्पर्म इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज सेकंड फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, तो यहां से एंडोस्पर्म बनाने का अपने को अपनी शुरुआत होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन वो इसके बाद में बनेगा. एक लाइन एनसीईआरटी में अगर आप रीड करेंगे तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले दिया हुआ है, क्योंकि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रीसीड्स द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मतलब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन पहले होता और एम्ब्रियो फॉर्मेशन बाद में होता. ऐसा क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो जो रहेगा, एम्ब्रियो विल नीड न्यूट्रिशन, इट विल नीड नरिशमेंट, एंड दिस एंडोस्पर्म इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेगा. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. व्हाई? और आंसर भी उसके आगे ही दिया हुआ है, बिकॉज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल विल डिवाइड एंड इट विल प्रोड्यूस एंडोस्पर्म, एंड दैट एंडोस्पर्म इज गोइंग टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो अपने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला जो रहेगा वो पहले तैयार होना चाहिए, क्योंकि बाद में एम्ब्रियो की भूख बढ़ जाएंगी, उसको न्यूट्रिशन लगेगा और वो टाइम पे तुम एंडोस्पर्म बनाएंगे, गलत हो जाएगा. तो पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होगा, फिर एम्ब्रियो भी बनना शुरू होगा, और एक टाइम पे दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे. एंडोस्पर्म भी बनता जाएगा, एम्ब्रियो भी बनता जाएगा. ओके, बोथ प्रोसेसेस विल देन कंटिन्यू साइमल्टेनियस. सो दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट विल सिंपली डिवाइड बाय माइटोसिस. एक ही चीज याद रखने का, इसमें डिवीजन होंगे ओनली बाय माइटोसिस, एंड इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स. माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल के दो बनेंगे, दो के चार, चार के आठ, इस तरीके से नंबर डबल होते रहेंगे, एंड दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल प्रोड्यूस अ कंप्लीट एंडोस्पर्म. सिंस इट इज अ ट्रिप्लॉइड सेल, सो द प्रोडक्ट ऑफ दैट सेल विल आल्सो बी अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. मतलब हर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल की डिवीजन के बाद ट्रिप्लॉइड सेल्स ही बनेंगे. सो देयरफॉर व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म? इट इज ऑलवेज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. एमसीक्यू के लिए याद रखो, the endosperm itself is a triploid structure. जो भी एंडोस्पर्म रहेगा वो ट्रिप्लॉइड रहेगा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, कंटिन्यूअस माइटोसिस इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, अब इसके तीन टाइप्स रहते हैं. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड किस तरीके से होता, इसके हिसाब से एंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सेकेंड इज सेल्यूलर टाइप, एंड थर्ड इज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. कुछ भी हार्ड नहीं है, एग्जांपल्स अपन देखेंगे. पहले क्या है वो देख लो. अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म अपन देख रहे, फर्स्ट टाइप न्यूक्लियर टाइप. सो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, you can call it as simply pen. It is a triploid cell. It is a triploid cell. It will start absorbing nutrition from the surrounding medium. न्यूसेलस वगैरह से न्यूट्रिशन खींचना शुरू कर देंगे. It will grow and the nucleus will remain here. देखो साइज बढ़ गया उसका, एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन बाजू से एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, नाउ दिस न्यूक्लियस will divide by simply
कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस में दो फेजेस रहते हैं सेल डिवीजन के, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विल इंक्लूड फोर फेजेस, योर पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. यू नीड सर्टेन बेसिक डिटेल्स ऑफ सेल डिवीजन हियर. अपने को बस दो ही चीजें याद रखने की, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. तो मैं क्या कर रहा हूं देखो अब यहाँ पे, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस कैरी आउट करने का, ओनली कैरियोकाइनेसिस. व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ ओनली न्यूक्लियस. तो एक न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे. अगेन ओनली डिवाइड दैट न्यूक्लियर बाय कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस. उनको उनका साइटोप्लाज्म बांट के देने का नहीं, उनको सेल वॉल बनाने की नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस तैयार कर लो बस. कीप डूइंग कैरियोकाइनेसिस. क्या होगा फिर, इस तरीके से तुम्हारे को एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज अ कॉमन साइटोप्लाज्म एंड इन दैट कॉमन साइटोप्लाज्म मेनी फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई कैन बी सीन. मेनी फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई are observed. Such type of endosperm is known as nuclear type of endosperm. नाम में समझ कौन क्या दिखेंगे, सिर्फ उसके अंदर फ्लोटिंग न्यूक्लियर, एक कॉमन साइटोप्लाज्म. जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता, एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा. मल्टी न्यूक्लिएट क्यों? क्योंकि मेनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म. इसके लिए अपन प्लांट्स के लिए एक वर्ड यूज करते, सिनसाइशियम साइटोप्लाज्म, जिनका कॉमन है, एसोसिएटेड है. सिन मतलब एसोसिएशन, सिम्बायोसिस, सिन एक साथ, कॉमन ये वर्ड का मीनिंग रहता. सिंक्रोनाइजेशन, तुम्हारा डेटा गूगल के साथ सिंक्रोनाइज होता. सिंक्रोनी मतलब क्या, मिलके काम करना. क्या मिलके एक है, सबका कॉमन क्या है, साइशियम मतलब साइटोप्लाज्म. सबका साइटोप्लाज्म एक ही है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहे, इसको बोलेगा न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ऑल्सो नोन एज सिनसाइशियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है. और बना कैसे, बाय ओनली कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय ओनली कैरियोकाइनेसिस बट नो साइटोकाइनेसिस. यहां पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं है. ओके. दूसरा, अगर इसके फॉर एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल देख लो. एग्जांपल है ऑलमोस्ट 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म फॉर्म दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म बन जाएगा. जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है, एमसीक्यू पूछते, कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर दैट वी ड्रिंक. तुम नारियल का जो पानी पीते हैं, भगवान पे जो कुछ भी नारियल फोड़ने के बाद में पानी निकलता है उसका फोड़ के चढ़ा दे, तो दैट कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. एक ड्रॉप लो नारियल पानी की, उसको स्लाइड पे रखो, उसको स्टेन पहले ड्राई अप कर लो, उसके बाद उसके ऊपर न्यूक्लियर स्टेन डालो, कोई फ्यूजन स्टेन वगैरह जैसा. तो वो फ्यूजन स्टेन डाल के ऑब्जर्व करो, दैट यू कैन सी मेनी न्यूक्लियर कैन बी स्पॉटेड ऑन दैट स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप. मतलब क्या है, नारियल का पानी मतलब प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर विटामिन वगैरह तो है ही, उसके अंदर कुछ साइटोकाइनिन्स भी है, प्लस उसके अंदर फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियर आर आल्सो प्रेजेंट. सो कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ये एमसीक्यू में भी मिलेगा. ओके. कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर टाइप, क्योंकि इस तरीके से कॉमन साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर फ्लोट. अदर एग्जांपल्स आर व्हीट, सनफ्लावर, दीज आर आल्सो द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है. अब इसकी एक स्टेप आगे बढ़ा दो बस, तो तुमको दूसरा टाइप का मिल जाएगा, सेल्यूलर टाइप. सेल्यूलर मतलब सेल्स बनाने के. अब सेल्स कैसा बनेंगे, हर न्यूक्लियस को उसकी सेल वॉल भी बना दो. दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस pen is here, it will grow in size and it will now divide by कैरियोकाइनेसिस followed by साइटोकाइनेसिस. दोनों करो, कंप्लीट माइटोसिस कैरी आउट करो. यहाँ पे कंप्लीट माइटोसिस से क्या होगा, एक न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसकी खुद के आजू बाजू उसके सेल वॉल आ जाएंगे. फिर ये सेल डिवाइड होके एक नई सेल, ये सेल डिवाइड होके एक नई सेल. लाइक दिस यू कैन प्रोड्यूस मेनी सेल्स having their own cell walls, having their own cytoplasms. सबके पास अपना अपना सेल वॉल रहेगा, सबके पास अपना अपना साइटोप्लाज्म है. मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी करने का, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. एक एक सेल बनेंगे, यहाँ पे सेल वॉल तैयार होंगे हर एक के अपनी अपनी. इस तरीके से वो थोड़ा सा सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार होगा. दैट विल बी नथिंग बट द एग्जांपल विल बी नथिंग बट योर कोकोनट कर्नेल, खोबरा.
वो जो व्हाइट पार्ट अपन खाते खोबरे का, सो दैट कोकोनट कर्नेल इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज नथिंग बट दी सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। मतलब कोकोनट में सीड कहाँ रहता है, तुमको याद आ रहा है कि छोटा सा व्हाइट कलर का सीड रहता है जहाँ पे 3 आंखें रहती, वो 3 आंखें मतलब क्या हो गए, रोज वहां से वाटर एंटर करेगा, वो 3 आंखों के पास में एक सीड रहेगा, सीड इज सराउंडेड बाय एंडोस्पर्म लिक्विड एज वेल एज सॉलिड, लिक्विड एंडोस्पर्म इज द न्यूक्लियर टाइप एंड द सॉलिड एंडोस्पर्म इट इज कॉल्ड कोकोनट कर्नेल, इट इज द सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके, तो ये बाल्सम, पिट्यूनिया, सोलानेसी के मेंबर्स है ये सब, एडोक्सा, दतूरा का भी है। सो दीज प्लांट्स विल प्रोड्यूस सॉलिड एंडोस्पर्म दैट इज सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हाउ इट इज formed by mitosis, complete mitosis in which karyokinesis is followed by cytokinesis। यहाँ पे क्या हो रहा, karyokinesis is occurring, not cytokinesis, karyokinesis is not followed by cytokinesis, here both are occurring, तो complete division से ये बनेगी। ओके, तीसरे टाइप का है थोड़ा सा स्पेशल, अगेन इट इज फाउंड इन ओनली 72 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, ये सब बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया रहा है तुमको, कई सारे एग्जांपल्स मैंने बोर्ड की टेक्स्ट बुक से लिए हुए, सो यू हैव टू कवर दैट आल्सो, ये एग्जांपल्स वहीं पे मिलेंगे तुमको। अब जो थर्ड टाइप का है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, इट इज फाउंड ओनली इन मेंबर्स ऑफ फैमिली हेलोबिएसी, मेंबर्स ऑफ फैमिली हेलोबिएसी and most of the members of monocots they also show this kind of endosperm। एस्पोडिलस बोल के कोई प्लांट का नाम दिया आपको वहां पर, दैट प्लांट आल्सो शोज हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अभी थोड़ा सा स्पेशल है, देखो कैसे, शुरुआत किससे करने की, हमेशा पेन से। ओके, दैट विल बी योर पेन, पेन विल ग्रो by absorbing nutrition from the surrounding medium। okay, अब ये ग्रो होने के बाद इसके 2 सेल्स तैयार होंगे, one larger cell and one smaller cell। it will divide by mitosis only one, एक माइटोसिस करो, माइटोसिस 1, 2 सेल्स तैयार होंगे, larger cell, 2 unequal cells are produced, larger cell and a smaller cell। larger cell is present towards chalazal end and smaller cell present towards micropylar end। करेक्ट है? चलाजल सेल, अब चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड इमेजिन करो, ओव्यूल के अंदर सेंटर में तुम्हारा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, उसका पेन बन गया, और वहां पे फिर चलाजा ऊपर की तरफ, माइक्रोपाइलर नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक छोटी सी सेल बनेगी, ऊपर की तरफ एक बड़ी सेल तैयार होगी, चलाजल सेल एंड माइक्रोपाइलर। ये जो माइटोसिस हुआ ये कंप्लीट माइटोसिस है। कंप्लीट माइटोसिस कैसा होगा, उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज डन एज वेल एज साइटोकाइनेसिस। देखो इसका साइटोप्लाज्म अलग दे दिए, इसका साइटोप्लाज्म अलग, मतलब साइटोकाइनेसिस 1 इज आल्सो डन। 1 क्यों बोल रहा मैं, क्योंकि पहला माइटोसिस हुआ। अब इसके बाद जो माइटोसिस होने वाले, दैट माइटोसिस विल बी ओनली ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिविजन्स, मतलब उनमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। कैसे, इसके आगे डिवीजन करो, तो ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड, इट विल प्रोड्यूस सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ न्यूक्लियस, लाइक दिस ओनली कैरियोकाइनेसिस विल बी कंप्लीटेड विदाउट साइटोकाइनेसिस। सिमिलरली नीचे वाली सेल में भी दिस विल डिवाइड बाय माइटोसिस ओनली, कैरियोकाइनेसिस विल ऑकर ओनली, साइटोकाइनेसिस विल नॉट ऑकर हियर। मतलब आधा क्या हो रहा, पहली बार में क्या हो रहा है, 2 सेल्स बन रहे, मतलब सेल्यूलर टाइप बन गया, सेल्यूलर टाइप का होगा थोड़ा सा शुरुआत का पहला फेज, लेकिन उसके बाद सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे, मतलब उसके बाद की डेवलपमेंट न्यूक्लियर टाइप जैसी। लाइक दिस इट कैन बी कॉल्ड एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन 2 टाइप्स। दोनों के बीच का है, दोनों के बीच का है। शुरुआत में सेल्यूलर टाइप का बन रहा, 2 सेल्स बन रहे, लेकिन बाद में सिर्फ न्यूक्लियस तैयार हो रहे, ओनली कैरियोकाइनेसिस विल ऑकर। सो इट इज ऑफ इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेल्यूलर टाइप। तो ये बहुत खास तरीके का एक एंडोस्पर्म दिखाई देता है। इसमें 2 एंडोस्पर्म 2 हिस्से में तैयार होता, इधर के चेंबर में एक एंडोस्पर्म रहेगा, इधर के एक चेंबर में एक एंडोस्पर्म रहेगा। तो एक सीड में 2 जगह पे एंडोस्पर्म दिखाई देंगे, 2 कंपार्टमेंट्स में एंडोस्पर्म तैयार हुआ वाला दिखाई देगा। इट इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन द फैमिली हेलोबिएसी। ओके, सो दीज आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तीनों एंडोस्पर्म्स तुम अच्छे से देख लो, एग्जांपल्स लर्न कर लो। ओके, सिंपल है, एमसीक्यू में पूछ सकते कि इसमें कौन सा टाइप का मिलता, उसमें कौन सा टाइप का मिलता। सनफ्लावर का एमसीक्यू मिलेगा तुमको, दतूरा का एमसीक्यू मिलेगा, ये जो है एस्पोडिलस, ये सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरीके से ये एमसीक्यूज आपको पूछ सकते। हेलोबिएसी फैमिली में हेलोबियल टाइप नाम से ही समझ में आ रहा है, उसके ऊपर से नाम पड़ा आ रहा है उसका। ये एंडोस्पर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना।
जब ये एंडोस्पर्म तैयार हो जाएगा, दिस एंडोस्पर्म विल बी यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो और डेवलपिंग सीड, अगर बच गया तो एट सीड उसको यूज करेगा जर्मिनेशन। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एक ऑड फेनोमेनन है, एक टाइप का एडिशनल थोड़ा सा ऑड फेनोमेनन। दीज आर द थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। इसके अलावा एक ऑड एंडोस्पर्म दिखाई देता है, इट इज कॉल्ड मोज़ेक एंडोस्पर्म, आल्सो नोन एज ज़ेनिया इफेक्ट। एक मोज़ेक एंडोस्पर्म आल्सो नोन एज ज़ेनिया इफेक्ट। क्या रहता है ये मोज़ेक एंडोस्पर्म? इसकी एक फोटो मैं अपलोड करूंगा एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ज़ेनिया क्या रहता, तो कई बार इसका एग्जांपल दिखाई देता आपको मेज जैसे कुछ प्लांट्स में। उसमें क्या होता, जो नॉर्मल कलर ऑफ सीड रहेगा इट विल चेंज इनटू सम अदर कलर, जैसे कि जनरली पर्पल कलर के मेज के सीड्स। व्हाट इज द नॉर्मल कलर? येलो कलर, इट इज द नॉर्मल कलर, बट इट इज ड्यू टू ज़ेनिया। ऐसा क्यों होता? नॉर्मली क्या होता, जो पोलन ग्रेन रहता it is responsible for formation of the seed color. The color of seed will be decided by mother as well as father, that is maternal as well as paternal gametes. लेकिन जो पोलन ग्रेन रहेगा उसके अंदर कौन से कलर वाले जीन्स प्रेजेंट है, कौन से कलर वाले एलिल्स प्रेजेंट है, तो जनरली दोनों येलो कलर के रहते, तो इसके लिए फिर वो सीड येलो कलर का बनता। लेकिन कभी कभी पोलन ग्रेन के अंदर एक ऐसा एलिल आ जाता, इट इज फ्रॉम अ डोमिनेंट पर्पल कलर। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में समझ में आ जाएगा। तो पोलन ग्रेन when it has pollen grain having a dominant allele or a gene for purple color, so that pollen grain will combine, that pollen grain will be deposited there which is containing genes for purple color of that seed। तो वो पोलन ग्रेन अगर उड़ के आया वहां पे गिर गया और वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, उससे ये ओवल फर्टिलाइज हुआ, सो दैट ट्रिपलेट पेन विच इज फॉर्म्ड, उसमें जो मेल गैमेट है इट विल आल्सो कंटेन पर्पल कलर्ड जीन्स फॉर पर्पल कलर ऑफ सीड। तो ये मेल गैमेट की वजह से ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में भी पर्पल कलर वाले जीन्स आ जाएंगे, और जब ये ये पेन जब डेवलप होगा तो ये खुद पर्पल कलर का सीड तैयार करेगा, एंडोस्पर्म का कलर भी पर्पल दिखाई देगा। लेकिन अगर ये वाला पोलन ग्रेन नॉर्मल है, येलो कलर का है, उसके अंदर जो जीन्स है येलो कलर के जीन्स है, तो वो मेल गैमेट भी येलो कलर वाला रहेगा नॉर्मल, फीमेल में भी नॉर्मल येलो कलर, तो फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये भी येलो कलर, दिस विल बी आल्सो ऑफ नॉर्मल येलो कलर। पोलन ग्रेन कंटेनिंग नॉर्मल रिसेसिव येलो एलिल, येलो कलर की एलिल रहेंगी। ओके, रिसेसिव एलिल फॉर येलो कलर, येलो सीड। तो जब इस तरीके से अलग अलग कलर के सीड्स तैयार होंगे तो उसको बोलने का ज़ेनिया इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे इंटरेक्शन किसका हो रहा? पोलन ग्रेन इज प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ऑन एंडोस्पर्म, pollen grain is producing effect on endosperm, so when pollen grain affects endosperm formation that is known as ज़ेनिया। पोलन ग्रेन की वजह से कई बार दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बदल जाते हैं, जैसे कि सीड कोट का कलर भी अलग अलग रहता है। कई बार एक जैसे सीड एक ही है, गेहूं है, सीड एक ही है, पी है, लेकिन कई बार सीड कोट्स अलग अलग कलर के थे, डार्क ग्रीन रहेंगे, किसी के ऊपर येलो कलर आ जाएंगे, किसी के व्हाइट कलर आ जाएगा, किसी के ऊपर कुछ स्पॉट्स आ जाएंगे। करेक्ट है? तो जब सीड कोट का कलर बदल जाता ड्यू टू पोलन ग्रेन, बिकॉज पोलन ग्रेन इज हैविंग सम डिफरेंट जीन्स ऑफ दैट कलर, तो जब पोलन ग्रेन की वजह से कोई स्ट्रक्चर का कलर बदलता तो उसको बोलने का ज़ेनिया इफ इट इज अफेक्टिंग एंडोस्पर्म। और दूसरी चीज रहेगी मेटाज़ेनिया। मेटाज़ेनिया ये अलग फेनोमेनन है। मेटाज़ेनिया, पोलन ग्रेन्स अफेक्ट कलर और फॉर्मेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स, कलर और फॉर्मेशन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि सीड कोट, जैसे कि माइक्रोपाइल, जैसे कि न्यूसेलस। ओके, अलग अलग चीजों के फॉर्मेशन को जब पोलन ग्रेन अफेक्ट करेगा तो उसको बोलेगा मेटाज़ेनिया। लेकिन जब वो स्पेशली एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगा तो उसको बोलने का ज़ेनिया।
When pollen grain affects formation of endosperm, it is called xenia. When pollen grain affects formation of other structures other than endosperm, endosperm को छोड़ के बाकी चीजों को, so that will be called metaxenia. जेनिया का एग्जाम, जेनिया को क्या बोलने का, कलरफुल एंडोस्पर्म बोलने का, इसको बोलने का मोजिक एंडोस्पर्म, क्योंकि अलग अलग मोजिक पैटर्न के सीड्स बनते, पूरी एक रो रहेंगी, जो मेज का जो कुछ भी तुम्हारा पूरा कोम रहेगा उसके ऊपर जो मेज के सीड्स रहेंगे, सो यू कैन सी येलो कलर्ड रो ऑफ सीड्स फॉलोड बाय पर्पल कलर्ड सीड्स, फिर येलो कलर के सीड्स, फिर पर्पल कलर के सीड्स. दिस इज द मेज कोम, सो दैट विल बी हैविंग मेज सीड्स. तो इसमें ये जो दिस कलर, दिस विल बी योर ब्लू कलर और पर्पल कलर, और बाकी के सीड्स येलो कलर. कई बार रेड सीड्स भी आते हैं, लाइट रेड, ऑरेंज कलर के सीड्स, लेकिन येलो नॉर्मल कलर रहता है. बाकी के कलर के जो सीड्स आ रहे हैं, दे आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, इज कॉल्ड मोजिक एंडोस्पर्म, आल्सो नोन एज ज़ेनिया. ठीक है, तो दिस इज वन ऑड फिनोमेनन. इसकी डायग्राम आपको अभी अपलोड कर रहा है, इसके बाद में आपको दिखाई देंगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ दैट पोलन ज़ेनिया और मोजिक फॉर्मेशन इन मेज. मेटाजेनिया का एग्जांपल रहेगा कैस्टर के सीड्स. अगर देखें तो उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सीड कोट्स रहते हैं, सबके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स बनाए रहेंगे. दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन सीड कोट. ओके, बट हियर इट इज द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. अभी कोई अलग टाइप का एंडोस्पर्म नहीं है, बट जस्ट इट इज अफेक्टेड ड्यू टू जीन्स ऑफ दैट पोलन ग्रेन, जीन्स ऑफ दैट मेल गैमेट. बाकी ये कोई स्पेशल टाइप का नहीं है, इट इज ड्यू टू changes in the color of endosperm. Okay, the remaining part, second part of the seed development, formation of seed, that is embryo development, it is most important one, will be completed in next lecture.